क्योंकि हम जो भी आवाज अपने लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए उठाते हैं, पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है। जो नेशनल चैनल है वो भी हमारी आवाज को बीप कर देता है। तो मैं आप जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया में उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो हम अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करते हैं, आप भी खौफ के बुत तोड़ के हमारी बात आवाम तक पहुँचाते हैं। हमारे जितने भी आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक्स हमारे डिप्टी स्पीकर हमारे स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब हैं, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, हमारे चीफ विप साहिबान MWM हैं, सेनेटर साहिबान हैं, सब इस वक्त सरापा एहतजाज है। सिर्फ हमारे MNAs पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि 25 करोड़ अवाम एक ही बात करें कि आपने उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो 8 फरवरी को आवाम की ताकत से मुंतखब हुए, आपने उसको काल कोठड़ी में जो है वो अंदर किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आपकी उस शख्स से सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने उनके बेगम साहिबा बुशरा बीबी के ऊपर, हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपने खवातीन को पाबंद सलासल किया हुआ है। आज तमाम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि हमारे महबूब लीडर थोड़ा नीचे रखे माइक, एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, उनको रिहा किया जाए और दफा 144 लगा देने से, टीवी पे आवाज पे बीप कर देने से, हमारे गला दबा देने से, चादर और चार दीवारी पामाल कर देने से ये आवाज नहीं उठेगी। आज मैं अपने लीडर इमरान खान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। क्या आप 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स का बहाना गिरा के मुल्क से नहीं भागे, बल्कि आप इस मुल्क का और हमारे मुस्तकबिल का आप जो है मुकदमा लड़ रहे हैं, और आप काल कोठरी के अंदर बैठ के फिर भी आईन और कानून की बालादस्ती की बात करें, तो हम बार बार आवाज और ये दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लोगों का आज ये पुरअमन रैली और एहतजाज हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। यहाँ पे साबका स्पीकर कौमी असेंबली मेरी दाएं तरफ पे, यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जरदाद गुल साहिबा, हमारे चीफ विप, सारे MNAs हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर MWM हमारे साथ हैं, सेनेटर्स हजरात हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि हमारे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारी वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी आज सालगिरह भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे तैयबा राजा साहिबा जो रिलीज हो गई हैं, हमारी आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, हमारे चौधरी एजाज साहब सेनेटर साहब, मियां महमूद रशीद साहिब, उमर चीमा साहिब, और हमारे हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, और 100 के करीब हमारे जो असीरान हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, हमारे असीरान हैं इस वक्त सरगोदा जेल में, मियांवाली जेल में, कोट लखपत जेल में, उनके लिए आज सॉलिडारिटी में हम लोग ये मार्च कर रहे हैं। और हम लोग ये डिमांड करते हैं इस इलेक्शन कमीशन के सामने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफी हो, क्योंकि उन्होंने अदालतों के सामने झूठ बोला था। उन्होंने उस वक्त इलेक्शन को डिले करने के लिए, उसको मुअख्खर करने के लिए कहा था कि उनके पास पूरा बजट नहीं है, और जब दस्तावेजात बजट की सामने आई और बजट स्पीच पे वाज़ेह तौर पे मैंने बताया कि जो बजट इन्होंने मांगा था 46 अरब रुपए का, इन्होंने सिर्फ 16.5 अरब रुपए खर्च किया। इस इलेक्शन कमीशन का एक ही काम था कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, और उसमें भी वो नाकाम हुए हैं और हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी और हमारे मेंबरान तकरीबन 86 के करीब उन्होंने चोरी करके उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहां पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। और इसमें मैं एक अहम चीज बताता चलूं, जो मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने बारहा बोला है कि इस कौम को तरक्की करने के लिए
रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यहाँ पे माहौल पुरअमन होना चाहिए। और कल चीन के जो यहाँ पे जो मिनिस्टर साहिबान आए हैं उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कहा है, और कौमी असेंबली में भी इसको मैंने आज पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान की सीपैक को सबसे बड़ा खतरा लाहक है वो आपका है बदअमनी का, सिक्योरिटी का। लिहाजा हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए। और फिलतौर मैंने डिमांड भी की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को जितनी हमारी हैं, चाहे वो ISI हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, FIU हो, स्पेशल ब्रांच हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारे के सारों को लाइन हाजिर करना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और ये क्यों हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही हैं, बजाय वो दहशतगर्दों के पीछे जाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहाते वर्कर्स के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे हैं। और वीगो डालों के जरिए आप मीडिया हजरात को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ताक़ुब कर रहे हैं। उनको हदफ अपना चेंज करना चाहिए और दहशतगर्दों के खिलाफ जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये भी बात करता चलूं कि जाहिद जो SP सिटी का ऑपरेटर है उसके हमने पूछताछ की है कि वो हम साथियों का वीडियो क्यों बना रहे थे। ओवर टू यू स्पीकर साहब। एक बात हम लोग करेंगे जो बात है बैरिस्टर गौर साहब और इमरान खान के ऊपर जो नाजायज बात बनाए गए, जो इमरान खान के खिलाफ नाजायज बात बनाए गए, हमारे खवातीन जेलों में है, हमारी लीडरशिप जेलों में है, सिर्फ इस वजह से कि वो पाकिस्तान की जो दुनिया में जंगसाई हो रही है, पाकिस्तान को एक गुलाम की तरफ ट्रीट किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा नहीं, हम पाकिस्तानी कौम है, हम गैरतमंद कौम है, हम किसी की गुलाम नहीं है। इस वजह से वो आज वो जेल में है। मैं एक और मुतालबा करना चाहता हूँ, गौर साहब भी है, ये जो हमारे जो मिसिंग पर्सन का केस और खासकर जो फौजी ट्रायल पे हमारे केसेस हो रहे हैं और जो उसका बेंच है वो टूट गया है और उसकी वजह से हमारे वो बेचारे कारकुन जो इस वक्त जेलों में है और इंतहाई परेशान है, उसमें जो समीम वजीर है बनोसी वो बहुत बुरे हाल में, उसकी जो है ना वो मुबारक हाल में। हम मुतालबा करते हैं कि उनको ये केस जल्द अज जल्द फिक्स किया जाए। चीफ जस्टिस जो है ना, मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस से कि फौरी तौर पर जो फौजी अदालतों के हवाले से जो ट्रायल हो रही थी और टूट गया है, इसको नया कंस्टिट्यूट किया जाए और उन बच्चों को जो नाजायज तौर पर आर्मी ट्रायल का सामना कर रहे हैं उनको जो है ना उनका केस सुना जाए। बहुत